वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। तो आपके एग्जाम में कैलकुलस में जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ही होते हैं। तो अब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन को करने से पहले जैसा आप देख पा रहे हैं, क्या मैन्युफैक्चरर्स टोटल कॉस्ट फंक्शन इज दिस एंड फाइंड द एवरेज कॉस्ट फंक्शन, द मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन एंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन द 4 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं। अब इनके मायने क्या हैं उस पर हम आएंगे, सॉल्व कैसे होगा उस पर भी आएंगे, वो सब बात की बात है। लेकिन पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आप अच्छे से समझ लीजिए। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में बच्चे देखिएगा, कॉस्ट कितने तरीके के होते हैं। सबसे पहले आप समझेंगे फिक्स कॉस्ट क्या होता है। एक होता है बच्चे टोटल फिक्स कॉस्ट। अब टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होता है, टीएफसी बोलते हैं हम इसको, टोटल फिक्स कॉस्ट। डियर स्टूडेंट, टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होता है, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे, टीएफसी। टोटल फिक्स कॉस्ट होता है जब आप अपने आउटपुट को इंक्रीज कर रहे हैं या अपने आउटपुट को डिक्रीज कर रहे हैं, इवन आप किसी भी कम्युनिटी का प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, तब भी वो कॉस्ट आपका सेम बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि यहां स्टूडियो का रेंट, अगर मैं यहां पर ज्यादा क्लासेस लूं तब भी मुझे उतना ही रेंट पे करना है, या फिर यहां पर मैं क्लासेस को कम लूं तो भी मुझे उतना ही रेंट पे करना है, या फिर मैं क्लासेस ना लूं, मैं ताला मार करके मैं बाहर कहीं घूम रहा हूं, तो भी मुझे इसका रेंट अफोर्ड करना पड़ेगा। तो ज्यादा क्लासेस रिकॉर्ड करने से मेरा रेंट ज्यादा नहीं हो जाएगा, कम क्लासेस से मेरा रेंट कम नहीं हो जाएगा, और जीरो अगर मैं काम करता, प्रोडक्शन मेरा जीरो रहता है, तो उससे मेरा कॉस्ट जीरो नहीं हो जाएगा। तो मेरे आउटपुट से मेरे कॉस्ट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं अपने आउटपुट को इंक्रीज करूं या डिक्रीज करूं, या इवन मेरा आउटपुट जीरो भी है तब भी मेरा कॉस्ट सेम मेंटेन रहता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं टोटल फिक्स कॉस्ट बोलेंगे। अब टोटल फिक्स कॉस्ट, फॉर एग्जांपल मेरे पास में, जैसे एग्जांपल के लिए आप रेंट मैं बता रहा हूं कि मान लेंगे कि रेंट मेरा 10,000 है, ठीक है, ये रेंट या भी कोई भी चीज 10,000 है। और यहां पर अभी तक मैंने कितने यूनिट का प्रोडक्शन करा, क्वांटिटी, मतलब कि मैं कितने यूनिट का प्रोडक्शन कर रहा हूं। प्रोडक्शन यूनिट क्या है, प्रोडक्शन यूनिट, मान के चलिए प्रोडक्शन यूनिट मेरी बेसिकली क्या होता है, क्यू से रिप्रेजेंट होता है प्रोडक्शन यूनिट। तो क्यू मेरी क्या है, मैं यहां पर 100 यूनिट जो है 100 यूनिट्स में प्रोड्यूस कर रहा हूं। तो बच्चे एक होता है एवरेज कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होगा, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट बेसिकली क्या होता है, ए एफ सी, एएफसी, एवरेज फिक्स कॉस्ट। मतलब कि एवरेज किस चीज का, फिक्स कॉस्ट का। एवरेज का मीनिंग होता है बेसिकली आप जो टोटल है उसको सब में इक्वल इक्वल शेयर कर दो, तो जो ईच के शेयरिंग में आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे एवरेज फिक्स कॉस्ट। फॉर एग्जांपल देखते हैं कि मेरे पास में टोटल कॉस्ट ये किस तरह निकलेगा, ये मुझे एवरेज निकालना है फिक्स कॉस्ट का। तो जिसका एवरेज निकालना है पहले हमें इसका टोटल पकड़ना है, और जितने भी यूनिट्स हैं उस यूनिट्स में इक्वली शेयर कर देंगे हम। तो ये किस तरीके से बेसिकली हमारे पास में आएगा, ये 10,000 रुपए मेरा जो है टोटल जो है फिक्स कॉस्ट है, और उसकी यूनिट्स में डिवाइड कर देंगे हम, तो बेसिकली कितना आया मेरे पास में, 100 रुपीज है। तो ये एवरेज फिक्स कॉस्ट हो गया। क्लियर है बच्चे, बिल्कुल 10 ईयर आएगी, अभी थोड़ा सा कुछ समय लगेगा तो उसमें आ जाएगी आपकी। बच्चे आपको समझ में आया कि आपका टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होता है, आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होता है, क्वांटिटी क्या होता है। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट का यहां पर सिंपल सा और साधारण सा मतलब इसका यही है कि आप अपने जिस चीज का आप एवरेज निकाल रहे हो उसके टोटल को आप पकड़ो पहले, और उसको क्वांटिटी में इक्वली शेयर कर दो। इसी तरीके से बच्चे एक हमारा होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। एक हमारा होगा क्या, टोटल, पहले सभी चीजों के बारे में एक बार, मुझे पता है आपने इकोनॉमिक्स में पहले पढ़ा हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, एक बार रिवाइज कर लो, आगे चीजें प्रॉब्लम नहीं आएंगी। नहीं तो फॉर्मूला में अप्लाई करूंगा तो जिन बच्चे थोड़े भूल गए उनको उनको प्रॉब्लम आएगी। एवरेज टोटल पहले निकाल रहे हैं, वेरिएबल कॉस्ट।
तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट में मेरे पास में आ रहा है टीवीसी। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है बच्चे? टोटल वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो कि आपके आउटपुट इंक्रीज होने से, प्रोडक्शन यूनिट्स को बढ़ाने से जो कॉस्ट आपका बढ़ जाए, प्रोडक्शन यूनिट को कम करने से जो कॉस्ट आपका कम हो जाए, और अगर आप प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो तो वो कॉस्ट आपका नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल, मैं ज्यादा क्लासेस रिकॉर्ड करूंगा तो इलेक्ट्रिसिटी बिल ज्यादा आएगा, कम करूंगा तो कम आएगा, नहीं करूंगा तो नहीं आएगा। तो बेसिकली मेरे पास में जो मेरे आउटपुट के साथ साथ वेरी करता है उस कॉस्ट को हम वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। और किसी भी फर्म के लिए जो रॉ मटेरियल होता है वो रॉ मटेरियल उसके लिए एक वेरिएबल कॉस्ट होता है, क्योंकि जितना ज्यादा यूनिट का प्रोडक्शन करेंगे उतना ज्यादा रॉ मटेरियल पे कॉस्ट आएगा। कम यूनिट का प्रोडक्शन करेंगे तो रॉ मटेरियल का कॉस्ट कम होगा, नहीं प्रोडक्शन करेंगे तो रॉ मटेरियल का खर्चा ही नहीं आएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? टोटल वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। तो मान के चलिए कि आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है यहां पर 20,000 रुपए है। ठीक है बच्चे, तो अब यहां पर हमारे पास में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा, और वही जो प्रोडक्शन यूनिट्स है, प्रोडक्शन यूनिट जिसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे वो हमारे पास में 100 यूनिट्स है। 100 यूनिट्स है। तो यहां पर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? एवीसी। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यहां पर आएगा, तो हमारे पास में क्या, किस चीज का हम एवरेज निकाल रहे हैं? वेरिएबल कॉस्ट का। तो जिसका हम एवरेज निकालते हैं हमें उसका टोटल पकड़ना पड़ता है, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट और डिवाइडेड बाय क्यू, जो कि क्या होने वाला है हमारे पास में? ये 20,000 वेरिएबल कॉस्ट है और अपॉन में 100। सॉल्व करते हैं। ₹200। क्लियर है बच्चे? ये मेरे पास में क्या हो गया? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एक बच्चे हमारा होता है टोटल कॉस्ट। एक क्या होगा? एक होगा टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट जिसको हम बोलेंगे टीसी। बच्चे टीसी क्या होता है? अब बताइए जरा, एक फर्म है जिसमें मैं 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा हूं और मुझे फिक्स कॉस्ट तो अफोर्ड करना पड़ रहा है 10,000 और वेरिएबल कॉस्ट मुझे 20,000, तो मेरा टोटल कितना खर्चा आया है इस 100 यूनिट्स के ऊपर? तो यहां पर मेरा टोटल फिक्स कॉस्ट भी मेरा खर्चा है और टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी मेरा खर्चा है। तो बेसिकली यहां पर मेरे पास में टोटल कॉस्ट कितना आया? टोटल कॉस्ट मेरे पास में आया 10,000 प्लस 20,000, तो 30,000 जो है वो मेरा क्या हो गया? वो टोटल कॉस्ट हो गया। क्लियर है बच्चे? और इसी में जो हमारा जो यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्शन यूनिट्स क्या है हमारा? प्रोडक्शन यूनिट्स क्या है हमारा? इसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, वो हमारा क्या है? 100 यूनिट्स। तो यहां पर एवरेज कॉस्ट कितना होगा? एसी भी बोलते हैं इसको। एवरेज कॉस्ट, इसको हम एसी भी बोलते हैं, दो नाम है इसके। इसको हम एसी भी बोलेंगे, साथ में लिखते हैं ज्यादा बेटर है। एसी भी बोलते हैं और इसको हम एटीसी भी बोल देते हैं, एवरेज टोटल कॉस्ट। तो बेसिकली कैसे निकलेगा हमारा ये एवरेज टोटल कॉस्ट का ना? तो पहले क्या करेंगे? टोटल कॉस्ट और डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो बेसिकली क्या आने वाला है? तो टोटल कॉस्ट मेरा कितना है? 30,000 और क्वांटिटी कितना है? 100। तो सॉल्व करेंगे तो कितना, इतना ही बता रहा हूं जितना कि आपके एप्लीकेशन में यूज होगा। मैं पूरी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा रहा हूं यहां पर आपको। तो यहां पर मैं पूरा डायग्राम क्या होगा, इसमें आपस में रिलेशंस क्या है, उस पर जाने की हमें यहाँ पर कोई नीड नहीं है। जितना बेसिक नीड है उसको आप समझिए। तो आपको यहाँ पर पहले बताएं कि आपको क्या टोटल कॉस्ट समझ में आ गया? क्या आपको यहाँ पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट समझ में आ गया? आपको टोटल कॉस्ट समझ में आ गया? और आप इस बात को समझ जाइएगा
कि आप यहां पर एवरेज निकाल रहे हैं फिक्स कॉस्ट का, तो आपको कैसे निकलेगा ये? तो फिक्स कॉस्ट का एवरेज तो फिक्स कॉस्ट का टोटल चाहिए। यहां पर आप एवरेज निकाल रहे हैं वेरिएबल कॉस्ट का, तो वेरिएबल कॉस्ट का टोटल चाहिए। यहां पर एवरेज निकाल रहे हैं टोटल कॉस्ट का, तो टोटल कॉस्ट हमें चाहिए। तो ये इस तरीके से। अब एक हमारा होता है मार्जिनल कॉस्ट। क्या होता है? तो बच्चे मार्जिनल कॉस्ट क्या रहेगा? मार्जिनल कॉस्ट की अगर हम बात करते हैं, मार्जिनल कॉस्ट जिसको हम क्या बोलते हैं? एमसी बोलते हैं। ये क्या होता है एमसी? बेसिकली हमारे पास में, ये हमारे पास में होता है मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है चेंज इन टोटल कॉस्ट। क्या होता है? चेंज इन टोटल कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन क्वांटिटी, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि चेंज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। बात एक ही है। कैसे एक ही है, इस बात को जरा समझते हैं एक एग्जांपल से। एक एग्जांपल लेते हैं। बच्चे आपके पास में ये क्वांटिटी है और यहां पर आपके पास में टीएफसी है, यहां पर आपके पास में टीवीसी है और यहां पर आपके पास में टीसी है। एक यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो कॉस्ट तो फिर टोटल फिक्स कॉस्ट तो कुछ ना कुछ रहेगा। तो मान के चलिए ये आपके पास में टोटल फिक्स कॉस्ट कितना है? 10 है। वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 20 है। तो आपके पास में टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा? टोटल फिक्स कॉस्ट इतना, ये आपका 30 आ गया। चलिए एक यूनिट का प्रोडक्शन कर रहा हूं तो भैया मेरा टोटल फिक्स कॉस्ट में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कितनी मर्जी यूनिट का प्रोडक्शन करो वो तो सेम ही रहता है, कांस्टेंट रहता है। अब यहां पर वेरिएबल कॉस्ट मेरा 2 यूनिट का हो जाएगा। अब यहां पर फॉर एग्जांपल मेरे पास में हो गया 25, तो अब कितना हो गया? 35 हो गया। तो बच्चे एक एडिशनल यूनिट के प्रोडक्शन पर जो कॉस्ट आता है, एक एक्स्ट्रा यूनिट मैंने प्रोड्यूस करा और उसके ऊपर जो कॉस्ट आया, जो एक्स्ट्रा यूनिट प्रोडक्शन करा है, उस कॉस्ट को मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। तो बताइए कि एडिशनल यूनिट का प्रोडक्शन मैंने करा यहां पर, तो कितना मेरा कॉस्ट हुआ? मेरा हुआ 5। तो यहां पे मार्जिनल कॉस्ट क्या है? तो यहां पर मेरा मार्जिनल कॉस्ट है जो बच्चे, वो है एमसी इक्वल्स टू 5। क्लियर है बच्चे? एमसी इक्वल्स टू क्या है? 5। या फिर आपके पास में आपका टीवीसी में कितना चेंज आया? 5। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि चेंज इन टीसी या चेंज इन टीवीसी रिजल्ट सेम ही देता है। इसको हम बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया। टोटल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, ये कुछ मोटी मोटी बातें आपको यहां पर समझ में आ गई हैं। क्लियर है? कुछ बेसिक एप्लीकेशंस ये भी, आप इस बात को भी जरा समझ लीजिए। किस बात को? कि आपके पास में बच्चे मैं यहीं पर एक ही पेज पे सब कुछ नोट करवा देता हूं तो ज्यादा बेटर रहेगा। मान लीजिए कि क्वांटिटी है आपका और आपका यहां पर टीएफसी है और ये आपका टीवीसी है और ये आपका टीसी है। क्वांटिटी 0 है तो उससे टीएफसी का कोई फर्क नहीं पड़ता, टीएफसी तो रहेगा ही रहेगा। तो मान लीजिए कि टीएफसी 10 है। हाँ, तो 0 पे ये 0 हो जाएगा, तो आपके पास में ये क्या रहेगा? टोटल कॉस्ट कितना बनेगा? टोटल कॉस्ट आपको 10 बनेगा। इसका क्या मतलब है? 0 आउटपुट लेवल पे जब आपका क्वांटिटी, क्या समझ में आया आपको? जब आपका आउटपुट, जब आपका प्रोडक्शन प्रोडक्शन जब आपका 0 होगा तो जो टोटल फिक्स कॉस्ट है वही आपका टोटल कॉस्ट को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है बच्चे? जब प्रोडक्शन आपका 0 होगा तो आपके पास में जो टोटल फिक्स कॉस्ट है वही टोटल कॉस्ट को रिप्रेजेंट करेगा। इतनी सी बातों को भी समझिए, आगे थ्योरी और चलेंगी। सारे इकोनॉमिक्स के सारे टर्म्स के साथ साथ पढ़ाऊंगा। बिजनेस मैथ्स है ये आपका, सिर्फ मैथ्स नहीं है। तो आगे मैं आपको इकोनॉमिक्स का कोई भी ऐसा टर्म नहीं है जो कि आपको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, जो भी यूज होगा। तो इसके लिए आपको इकोनॉमिक्स के लिए अलग से कोई क्लासेस या कुछ बैकअप, कुछ रिवीजन, कुछ ऐसा लेने की नीड नहीं है, मैं ही आपको वो करवाऊंगा। ठीक है? हाँ जी। अब यहां पर आप देखेंगे, अब आपके पास से बोल रहा है आप मैन्युफैक्चरर इज द टोटल कॉस्ट फंक्शन। तो भैया टोटल कॉस्ट फंक्शन हमारे पास में, कलर एक बार आप देख लीजिएगा किसमें आप कंफर्टेबल हैं, मैं उसी कलर को यूज करूंगा। सी सी एक बार आप यहां पे मुझे बता दें देख करके। हाँ जी, किसमें ज्यादा कंफर्टेबल है?
व्हाइट ज्यादा कंफर्टेबल लग रहा है मेरे को। ठीक है बच्चे, व्हाइट और येलो। हाँ जी, चलिए देखिए जरा। अब आपके पास में क्या है, टोटल कॉस्ट फंक्शन है। ये क्या है, टोटल कॉस्ट फंक्शन टीसी। सी इक्वल्स टू आपके पास में 0.1 एक्स स्क्वायर प्लस 3। एक छोटा सा कैलकुलेशन, ज्यादा नहीं आता, मैंने आपको ये बात पहले भी आपको मैंने बताया था। क्लियर है? अब यहां पर आपसे पूछ क्या रहे हैं, क्या है आपका c इक्वल्स टू 0.1 एक्स स्क्वायर प्लस 3। क्लियर है बच्चे? ये आपके पास में कॉस्ट फंक्शन है। फाइंड द एवरेज कॉस्ट फंक्शन। अब बच्चे एवरेज कॉस्ट फंक्शन, तो सिर्फ एवरेज बोला गया, किसका एवरेज नहीं बोला गया, तो इसका मतलब है कि टोटल कॉस्ट का एवरेज निकालना है। तो एसी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैं कर रहा हूं बच्चे, एवरेज कॉस्ट यही बोल रहा था। इसका मतलब क्या होता है कि ये आपका टोटल कॉस्ट और डिवाइडेड बाय आपका क्वांटिटी। क्लियर है बच्चे? अब यहां पर आप इसको सॉल्व करते हैं तो टोटल कॉस्ट तो आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपके पास में 0.x स्क्वायर अप प्लस 3। बच्चे जो कॉस्ट फंक्शन में जो वेरिएबल होता है ना, वही क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। रिपीट करता हूं, जो कॉस्ट फंक्शन में वेरिएबल होता है वही क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो आपके पास में क्वांटिटी क्या है, यहां पर क्वांटिटी आपके पास में यहां पर एक्स। क्लियर है बच्चे? अब सॉल्व करेंगे इसको तो 0.x प्लस 3/x, दिस वन, ये आपका फाइनल आंसर है। भाई छोटे छोटे टर्म से स्टार्ट कर रहे हैं हम, बहुत कुछ सीखेंगे, बट फिलहाल अपने बेसिक्स को समझ लीजिए। तो टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, और क्वांटिटी क्या होता है, जो कॉस्ट फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल यूज होता है वही आपके क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये कॉस्ट फंक्शन है। अब आपके मन में सवाल आया होगा, सर ये कॉस्ट फंक्शन होता क्या है? तो कॉस्ट फंक्शन ये होता है कि जिसके अंदर आपको ये बता देता है कि आपको क्वांटिटी के लिए कोई वेरिएबल यूज होता है, और आपको ये बताता है कि आप कितनी क्वांटिटी पर आपका खर्चा कितना आएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहां पर 5 रख दूं तो ये बता देगा कि 5 यूनिट के प्रोडक्शन पर मेरा कितना खर्चा आएगा। 7 रख दूं तो बता देगा कि 7 रख करके सॉल्व कर दो तो ये बता देगा कि 7 यूनिट का प्रोडक्शन करूंगा तो मेरा खर्चा कितना आएगा। तो कॉस्ट फंक्शन ये होता है जिसमें कि हम क्वांटिटी की जगह पर कोई भी वैल्यू रिप्लेस कर करके हम ये पता कर सकते हैं कि इतनी क्वांटिटी पर कितना कॉस्ट आएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट फंक्शन बोलते हैं। क्लियर है बच्चे? आगे क्या कहता है आपसे, द मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन। तो बच्चे मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, बात अब इसकी करते हैं। मार्जिनल कॉस्ट बी पार्ट के, मार्जिनल कॉस्ट किसे कहते हैं? तो बच्चे जो मार्जिनल कॉस्ट आपका बेसिकली क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ डी अपॉन डी एक्स, डेरिवेटिव इज रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स क्यों, जो आपके पास है वेरिएबल उसी रिस्पेक्ट में, तो डेरिवेटिव ऑफ किसका, टोटल कॉस्ट। अगर आप टोटल कॉस्ट का डेरिवेटिव ले लेंगे तो वो क्या होता है, आपका मार्जिनल कॉस्ट होता है। छोटी छोटी बातें हैं, समझ लेंगे तो बहुत शानदार तरीके से आप परफॉर्म कर पाएंगे। तो इसी तरीके से फिर आपके पास में क्या रहने वाला है बच्चे, तो आपके पास में डेरिवेटिव, तो क्या करोगे आप यहां पर मार्जिनल कॉस्ट के लिए डी अपॉन डी एक्स, किसका, आप टोटल कॉस्ट का, टोटल कॉस्ट क्या है 0.x स्क्वायर प्लस 3। क्लियर है बच्चे, समझे? अब यहां पर आप इसको सॉल्व करेंगे, यहां पर आप इसको सॉल्व करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे तो बच्चे तो छोटा कैलकुलेशन है, मैंने बड़े बड़े कैलकुलेशन करवा दिया आपको। तो यहां पर आपको ये क्या करेगा, ये आपके पास में 2 से मल्टीप्लाई करेगा। बात समझे या नहीं समझे? क्लियर है? तो क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.x और पावर में से एक माइनस, और कांस्टेंट नंबर क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है बच्चे, इस बात को समझे? कोई डाउट किसी बच्चे को? और हमेशा इस बात का आपने ध्यान रखना है कि जब भी टोटल कॉस्ट फंक्शन में, बेटा एक बात ध्यान रखिएगा, आपके पास में कॉस्ट फंक्शन जब भी कभी दिया होता है, क्लियर है, तो उसके अंदर आपके पास में जो वेरिएबल होता है वो क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, और जो प्लस में कांस्टेंट नंबर सिर्फ पड़ा रहता है विदाउट एनी वेरिएबल, वो आपके फिक्स कॉस्ट को रिप्रेजेंट करता है। वो किसको रिप्रेजेंट करता है, आपके, वो आपके टोटल फिक्स कॉस्ट को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि आप वेरिएबल रखोगे तो ये 0.1 से मल्टीप्लाई होकर के ये सॉल्व होता रहेगा। 3 तो आपका हर बार ही जुड़ेगा, चाहे आप 1 यूनिट का प्रोडक्शन कर लें तब भी आपका 3 ऐड होगा, 2 यूनिट का प्रोडक्शन करेंगे तब भी 3 ऐड होगा, 4 यूनिट का प्रोडक्शन करेंगे तब भी 3 होगा, 5 यूनिट का प्रोडक्शन करेंगे तब भी आपका 3 होगा। तो 3 तो हमेशा ऐड होगा। और फिक्स कॉस्ट ही ऐसा होता है कि आप कम यूनिट का प्रोडक्शन करें, ज्यादा यूनिट का प्रोडक्शन करें, वो तो आपको इतना आपका आएगा ही आएगा। तो इसलिए जो कांस्टेंट नंबर होता है ये टोटल फिक्स कॉस्ट को रिप्रेजेंट करता है, जो वेरिएबल होता है ये क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। क्लियर है बच्चे? तो इस तरीके से आपके पास में मार्जिनल कॉस्ट कितना आया, आपके पास में 2.x आया। क्लियर है भाई, बात समझ में आया? क्लियर है ना?
तो ये बातें आपको क्लियर है या नहीं है? तो ये क्या हो गया हमारे पास में, सॉल्व करेंगे इसको, अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.x को 2 से, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2x 0, तो 0.2x आएगा हमारे पास में। क्लियर है बच्चे? सॉरी 2.x आएगा। करेंगे क्या आएगा आपके पास में, वो 2x होगा, एक डिजिट के पॉइंट लगाएंगे तो 2.x आएगा। तो सॉल्व करते हैं इसको, तो रिजल्ट दे रहा है आपके पास में 2.x प्लस 0, बस 2.x आपका क्या है, मार्जिनल कॉस्ट है। क्लियर है बच्चे? समझ गए? चलिए आगे की बात करते हैं अब हम यहां पर। हाँ जी, पार्ट सी, द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन द 4 यूनिट आर प्रोड्यूस्ड। तो सी, मार्जिनल एमसी एट 4 यूनिट, एमसी एट 4 यूनिट, एमसी एट 4 यूनिट क्या आएगा बच्चे आपका? बच्चे स्क्रीन पर वो आ रही है, लैगिंग आ रही है ना? एमसी समझ में नहीं आया, ठीक है मैं बता देता हूं फिर से। टोटल कॉस्ट का जो आप डेरिवेटिव ले लेंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे टोटल कॉस्ट फंक्शन का, वो आपका जो रिजल्ट आएगा वो आपका एमसी होगा। एमसी क्या करता है? एमसी बेसिकली होता है कि चेंज इन टीसी, और किसी के अंदर चेंज को कैसे ऑब्जर्व करते हैं हम, उसके डिफरेंशिएशन से हमें चेंज का पता लगता है। क्लियर है बच्चे? समझे? तो यहां पर अगर आप देखते हैं तो आपके पास में एमसी एट 4 यूनिट, तो आपके पास में एमसी क्या है, 2.x, और एमसी एट 4 पॉइंट का मतलब क्या हो गया कि आपके पास में x की जगह पर आपको 4 रखना है, तो ये आपके पास में 4। क्लियर है बच्चे? समझ में आया आपको ये? तो 2 पॉइंट, और x की जगह पर क्या रखना है आपने, x की जगह पर आपको 4 रखना है। ओ सॉरी, 2.x नहीं होगा, 0.2x होगा। 0.2x होगा, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो, क्योंकि यहां पर हमारे पास में x का कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे हम, तो क्या रहेगा मेरे पास में, 0.2x इक्वल्स टू 0.2 और x की जगह वैल्यू देंगे 4, तो क्या आ जाएगा 0.8। क्लियर है बच्चे? समझे? तो ये मेरे पास में क्या आ गया, मेरे पास में एमसी आ गया। कोई डाउट किसी बच्चे को? तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से चीजें समझ में आ गई होंगी। आगे मैं बढ़ता हूं, बच्चे लैगिंग हो रहा है, थोड़ा सा क्वालिटी भी डाउन है, कोई बात नहीं। द कोस्ट प्रोड्यूसिंग द एक्स टन्स ऑफ द स्टील इज गिवन बाय दिस। तो ये कोस्ट फंक्शन है, तो कोस्ट फंक्शन में जो क्वांटिटी है वो एक्स है, और 1000 क्या है, ये टोटल फिक्स कोस्ट है, ध्यान रखिएगा। फाइंड द मार्जिनल कोस्ट फंक्शन, फाइंड द मार्जिनल कोस्ट व्हेन एक्स इक्वल्स टू 1000 टन, और इंटरप्रेट द सी 1000 एंड कंपेयर विद द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ 101 टन। चलिए आप पहले दो क्वेश्चन कर लीजिए, तीसरा फिर मैं समझाता हूं आपको। हाँ जी बच्चे, देखिएगा, तो आपके पास में फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट, तो सबसे पहले आपके पास कॉस्ट फंक्शन क्या दिया हुआ है, कॉस्ट फंक्शन मतलब जो कि एक्स के रिस्पेक्ट में गिवन है आपको, वो आपको दिया हुआ है 1/10 एक्स की पावर 2 प्लस 5x प्लस, कॉस्ट फंक्शन आपको दिया हुआ है बच्चे 1/10 एक्स स्क्वायर, 1/10 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1000।
हाँ जी, देखिए जरा फर्स्ट फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन। तो एमसी निकालेंगे हम। तो एमसी क्या होता है बच्चे? एमसी होता है डेरिवेटिव ऑफ डी अपॉन डी एक्स। डेरिवेटिव ऑफ किसका? कॉस्ट फंक्शन का, जो कि क्या आने वाला है, जो कि आपके पास पे डी अपॉन डी एक्स कैलकुलेट करेंगे और वो आपका रहेगा टोटल कॉस्ट क्या आपके पास है 1/10 एक्स का स्क्वायर प्लस 5x एंड प्लस 1000। और सॉल्व करेंगे इसको तो क्या आएगा निकल करके हमारे पास में एमसी इक्वल्स टू इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 2 नीचे आएगा, तो 2/10 और इंटू एक्स, ये प्लस 5 और ये नहीं लिया। अब 1000 है ना, फिक्स कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सॉल्व करेंगे यहां पर हम एमसी इक्वल्स टू, तो एमसी इक्वल्स टू कितना आपके पास में आ जाएगा? 5 हो गया आपके पास पे, 2 हो गया। तो सॉल्व करेंगे 5x बटा 5 प्लस 5। क्लियर है बच्चे? ये मेरा एमसी आ गया। अब कह रहा है कि एमसी एट थर्ड का आंसर क्या कह रहा है आपसे? आपसे ये कह रहा है कि एमसी एट 1000 यूनिट, मतलब कि 1000वां यूनिट आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो 1000वें यूनिट पे कितना कॉस्ट आ रहा है आपका, उसका एमसी क्या आ रहा है। तो एमसी आपके पास में सॉल्व करेंगे तो आपके पास में 1000 डिवाइडेड बाय 5 और प्लस 5। तो सॉल्व करेंगे आप इसको तो आपके पास में क्या आ गया? 205 रुपए। क्लियर है बच्चे? ये समझ में आपको आ गया? क्लियर है? अब आपका थर्ड क्वेश्चन है कि आपको एक्चुअल कॉस्ट बताना है। तो आपको एक्चुअल कॉस्ट बताना है तो थर्ड का आप किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? आप एक्चुअल कॉस्ट आप फाइंड कर रहे हैं तो टोटल कॉस्ट फंक्शन में आप 1001 यूनिट रख देंगे कि इससे पता लगेगा कि 1001 यूनिट के प्रोडक्शन पे कितना मेरी लागत आएगी। और फिर इसी में आप 1000 यूनिट रख देंगे, इससे आपको पता लग जाएगा कि 1000 यूनिट के प्रोडक्शन में कितनी कॉस्ट आएगी। फिर उसको माइनस कर दोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि 1001वें यूनिट के प्रोडक्शन पे कितना कॉस्ट आ रहा है। तो बेसिकली इसके लिए आपको क्या करना है, थर्ड के लिए कॉस्ट आप ले लीजिए 1001 का और माइनस कॉस्ट कर देंगे किसका? 1000 का। क्लियर है बच्चे? तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा? आपके पास में ये एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगा। एक्चुअल कॉस्ट मींस कि उस यूनिट का प्रोडक्शन में कितने कितने खर्चा आ रहा है। स्क्रीन लैग कर रही है क्या आपकी? हाँ जी, हेलो। हाँ जी बच्चों, देखेंगे तो यहां पर आपके पास में कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है और इस कॉस्ट फंक्शन में बेसिकली जो कांस्टेंट नंबर होता है बच्चे, ये कांस्टेंट नंबर आपके टोटल फिक्स कॉस्ट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है? और आपका एक्स जो है वो आउटपुट को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि कॉस्ट फंक्शन का मतलब ही यही होता है कि उसमें एक वेरिएबल होगा और वो वेरिएबल बेसिकली आउटपुट को रिप्रेजेंट करेगा, जिससे हमें ये पता लग जाता है कि हम कितने यूनिट का प्रोडक्शन करें। अगर आप उस नंबर ऑफ यूनिट्स को आप उस वेरिएबल की जगह पुट करते हो तो पता लग जाएगा कि भैया अगर हम इतने यूनिट्स का प्रोडक्शन करेंगे तो मेरा इतना टोटल कॉस्ट आ जाएगा। इसे हम क्या बोलते हैं? टोटल कॉस्ट फंक्शन बोलते हैं। क्लियर है? तो आपके पास में यहां पर आपको एवरेज कॉस्ट, तो एवरेज कॉस्ट कैसे निकालते हैं? आपको पता है ना कि टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। द मार्जिनल कॉस्ट डेरिवेटिव ऑफ टोटल कॉस्ट, द मार्जिनल कॉस्ट, तो एमसी में आप 20 जहां एक्स होगा 20 रख देना, और एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द 21st यूनिट्स। हाँ जी, हाँ बेसिक भाई, आसान है। मैं बता रहा हूँ ना, कैलकुलस का इतना फोबिया बना रखा है बच्चों ने, इतना फोबिया बना रखा है, मुझे समझ में नहीं आया कैलकुलस में ऐसा है क्या। हाँ, पता है प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम अभी आप आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा प्रोडक्ट रूल, थोड़ा सा चेन रूल, क्वेश्चन रूल, वो पर वो तो ऑलरेडी हमने प्रैक्टिस कर ली है। तो आपका कैलकुलस तो बहुत बढ़िया शानदार होने वाला है, और मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स आपका बहुत अच्छे तरीके से होगा। वैसे भी मैंने उसकी फोल्डर रिकॉर्ड करके जो डाला हुआ है, जो मैंने मैट्रिक्स की क्लासेस आपके इंटरनल्स के लिए डाला हुआ है, वो मैंने लेटेस्ट क्लास डाली हुई है। वो कोई 2 साल 1 साल पुरानी क्लासेस नहीं है, क्योंकि एक्चुअली में ऐसा होता है कि आप लोगों के एग्जाम्स चल रहे थे। तो आप लोग के जब एग्जाम्स चल रहे थे तो उस दौरान मुझे मालूम है कि मुझे पढ़ाने के लिए सिर्फ मिलेंगे 2 से 3 महीने। जैसे सितंबर मुझे मिला, अक्टूबर मुझे मिला, नवंबर दिसंबर में पेपर है, 3 महीने मिलेंगे। और मैथ्स की जो किताब है जेके ठुकराल मैं फॉलो करवा रहा हूं, तो मैथ्स की किताब जो है वो आपकी ये रही, ये
3 महीने में इसको हम कैसे करेंगे, सवाल ये है। तो इसीलिए जब आपका एग्जाम चल रहा था ना, तो मैं मैट्रिक्स की क्लासेस क्या कर रहा था, रिकॉर्ड कर रहा था, क्योंकि मुझे मालूम है इंटरनल्स में आपकी डिमांड होगी। तो इसलिए वो फोल्डर बिल्कुल लेटेस्ट और अपडेटेड फोल्डर है जो कि मैंने आपको प्रोवाइड करवाया है।